वाह, हमारे आनंद के अश्रु आ गए। वो पहले ही बुला गए थे, आना जानकी नाथ को कथा सुनाना। अब उनके आदेश का पालन भी हो गया, श्रद्धांजलि भी हो गई और गुरु आज्ञा का पालन भी हो गया, आचार्य आज्ञा का भी पालन हो गया। अब आदरणीय इंद्रेश जी ने जब कथा शुरू की थी श्री द्वारिकानाथ की सेवा में, तो हमको बुलाया था, हम गए नहीं, हमको बुलाया था। व्यास के बुलाने पे कोई जा सकता, अपने आप किसका पुरुषार्थ जो जा सके। लेकिन आज इस अवसर पर जो आनंद हमको वहां प्राप्त हुआ था, उससे न्यून आनंद नहीं, उससे कुछ और अधिक आनंद हमको आज यहां इनकी कथा के प्रारंभ में उपस्थित होने में आ रहा है। वो तो द्वारिका नाथ का अनुग्रह था, और यहां तो द्वारिका नाथ के भी नाथ का अनुग्रह साक्षात है। पहले ही निवेदन कर गए थे। हमारे यहाँ महाराज ठाकुर जी कहते हैं, हमारी बात से आप नाराज मत होना, संतों को भगवान भी कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। पीछे पीछे क्यों चलता हूं? कि उनकी चरण रज उड़ के मेरी माथे पे पड़े। हमारे आज नारायण दास जी महाराज के बार बार स्मृति आ रही, पता नहीं क्यों, बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने बताया कि आखिर भगवान का कौन सा अपराध है जिसके कारण वो अपवित्र हो गए और उसकी पवित्रता के लिए संतों की चरण रज की अपेक्षा करते हैं। महाराज जी तो और बढ़िया, लेकिन हमने सबसे पहले पूज्य नारायण दास जी से सुनी थी और हमको अद्भुत लगा था, वाह ये होती संत के मुख की वाणी। अभी तक हमको तो संतों के, तो जब मैंने कहा वो द्वारिका नाथ की आज्ञा से गए, और या द्वारिका नाथ के भी नाथ जिनके पीछे पीछे द्वारिका नाथ चलते हैं, उनके आदेश का पालन करने के लिए आए हो। माय डियर, क्या बात, तुम्हारे सौभाग्य, क्या बखान कर। और ये अब बड़ी प्रसिद्धि है, भगवान ने देंगे ही, दे ही रहे हैं। ये आपकी शैली के कारण या आपके परिश्रम के कारण नहीं है, निश्चित रूप से पूज्य आचार्य श्री, पूज्य शास्त्री जी और इन गुरुजनों का प्रत्यक्ष अनुग्रह है जो आज आप इस प्रकार से भगवान का गुणगान करने में सक्षम हो सके और इतना सब संतों का भी प्रेम स्वीकार प्राप्त कर। कथनीय हो गया है बहुत। अब हमने स्थान की महिमा, तिथि की महिमा, महापुरुष की महिमा कह दी है। भागवत की महिमा तो अभी आप लोग श्रवण करेंगे ही। हमको जैसा बताएगा, हम तो अपने हिसाब से आए, लेकिन लगता है कुछ विलंब से आए। अच्छा, तो क्योंकि हम तो सवेरे 6 बजे चल के आ गए थे, आश्रम से 5:45 चल दिए तो भी, तो इसलिए अब कथा में और विलंब, कुछ और भी आयोजन थे, उनकी भी व्यवस्था थी, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ जरूर। तो हम और अधिक विलंब नहीं करना चाहेंगे। श्रोता वक्ता की महिमा और दोनों ज्ञान निधि हैं, इसलिए कुछ कहना नहीं। आप लोगों का सौभाग्य है जो ये श्रवण करेंगे। भागवत के श्रवण करने मात्र से जीव सब भय से निवृत्त हो जाता है। ये भगवान के पूज्य पिताजी श्री वसुदेव जी प्रकट करते हैं। यस्य केवल श्रवण मात्र से सर्वतो भयात मुच्यते सर्वतो भयास, जितने भय हैं, अब उन भय की क्या गिनती गिनाएं, सब भय की निवृत्ति हो जाती श्रीमद् भागवत के श्रवण से। लेकिन एक विशेषण लगाया है, यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्या, श्रद्धा पूर्वक श्रवण। अच्छा, कोई भी शास्त्र, कोई भी वचन, कोई भी सद्गुरु संत का उपदेश अगर श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया जाए तभी फलीभूत होता है। अश्रद्धा हुतम दत्तम, ये सब के सब व्यर्थ चले जाते हैं। तो इसलिए
पूज्य वृद्ध महाराज जी को आगे ले आओ भाई, वहाँ नहीं, आगे सुविधा पूर्वक आसन बैठाओ, ये तो शोभा है पूरे समाज की, यहाँ आगे ले आओ। मैं बीच में रोक के अच्छा, हमारे नारद जी को भी ये जिज्ञासा हुई कि ब्रह्मा जी को तो इतना लंबा चौड़ा काम है, हर जीव का प्रारब्ध लिखना है, कहाँ मरेगा, कहाँ जिएगा, कहाँ इसको किस समय क्या नाटक करना है, ये सब की लिस्ट कंप्यूटर भी क्या कर पाएगा। और 84 लाख योनियों में न जाने कितने कितने जीव, सबका भी लेखा जोखा रखना है, और फिर भी ब्रह्मा जी मौज मारते रहते हैं। हम लोग तो जरा तो कुछ होता है तो मार विचलित हो जाते हैं। तो वही भागवत की कथा की बात कह रहा हूं। नारद जी ने अपने पूज्य पिता और गुरुदेव, मानस पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं, पढ़े हैं, आप महाराज जी इतने आनंद में कैसे रहते हो। तो उन्होंने कहा देखो, दुख आदमी को कब होता है, आदमी विचलित कब होता है, जब उसका मन चंचल होता है। मन माने अंतःकरण चंचल होता है। जब अंतःकरण चंचल होता है तो उसकी इंद्रियां चंचला हो जाती हैं, और जहां नहीं जाना है वहां चली जाती हैं, जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाती हैं। उसकी वाणी से कभी कुछ न कुछ निकल जाता है जो उसके लिए घातक हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो सबका एक ही उपाय है, हमारी वाणी कभी भी अनृत या असत्य नहीं बोलती। असत्य का मतलब केवल यथार्थ नहीं, जो ऋत हो, कल्याणकारी हो, वो है। यथार्थ को सत्य नहीं कहो। कई बार यथार्थ कथन बेसत्य नहीं होता है, और कभी असत्य कथन अगर है तो सत्य हो जाता है। लेकिन इसको जनरलाइज मत करना कृपा करके अपनी बुद्धि से। उतनी दूरी पर पहुंच जाओ तब समझना कि सत्य क्या है। जो सबका कल्याण करने वाला यथार्थ हो उसी को सत्य कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते मेरी वाणी कभी अनृत बोलती ही नहीं है, मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग में जाती ही नहीं है, हमारे मन में कोई असत संकल्प आते ही नहीं। नारद जी ने कहा अच्छा, ये कैसे होता है, हमको महाराज बता दो। उसमें क्या बड़ा आसान काम है। हमारे बुल्ले शाह कहते ओ बुल्लिया, रबदा की पौना भगवत राती कोई काम है, इथों पुट के इथे लौड़ा, यहां संसार से निकाल के भगवान में लगा दो, हो गया काम। ब्रह्मा जी कहते बचवा, अंग शब्द का प्रयोग किया है नारद जी के लिए। ए मेरे बचवा, ए मेरे प्यार। जब कोई गुरु के पास अपने कल्याण का मार्ग पूछता है तो गुरु गदगद हो जाते हैं कि तूने अपने कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए प्रश्न किया है कि उतनी देर तक मैं भगवत गुणगान करूंगा, भागवत गुणगान करूंगा। बड़े प्रेम से संबंध किया है। हे अंग, बहुत प्रिय शब्द है। यन्मे हृदय उत्कंठवता थतो हरि। बस एक चीज है, सब दुखों की एक दवा है, काहे न अपनाए, क्या ऐसा गाना था, भगवान को उत्कंठा पूर्वक अपने हृदय में बैठा लो बस, और कुछ भी नहीं करो, छोड़ो, वो अपने आप आके करेंगे, अपने आप झाड़ू लगाए। जो मकान में आकर रहेगा किराएदार, वो अपने आप सफाई करेगा। औत्कंठ्यवता थ्रतो हरि। भगवान को अत्यंत उत्कंठा माने बहुत प्यार से अपने हृदय में बैठा लो। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे तो सारे भय से विमुक्त हो जाओगे। भय के हेतु ये हैं जिनको ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय वत्स नारद जी को बताया है। और भगवान कैसे धृतोहरि हो जाएंगे वो ये बताएंगे, ये बताएंगे।
प्रविष्टा कर्णरंध्रेन स्वानाम भाव स्वरूप। ये श्रीमद् भागवत कथा के वाहन पे बैठ करके, भगवान गरुड़ वाहन है, गरुड़ को पंखों से सोम की ध्वनि सामवेद की ध्वनि निकलती है, शब्द के ऊपर आरूढ़ होके भगवान आते हैं। भगवान वक्ता के हृदय में विराजमान है, तभी भागवत मुंह से निकलती है, नहीं निकल ही नहीं सकती। इधर उधर हृदय चला गया तो भागवत नहीं निकले, कुछ और निकलेगा। तो हृदय में वक्ता के बैठे हुए भगवान शब्दों का आश्रय ले करके, और शब्द जहां से प्रवेश होता है, ये शब्द जो है वो इस इंद्रिय का गुण है। तो प्रविष्टा कर्णरंध्रेन, कान के रास्ते में प्रविष्टा माने अपने अप्रविष्टा। ये तो महाराज जी पंडित हैं, ऐसो के सामने तो आनंद आता है। प्रविष्टा माने प्रयास श्रोता का नहीं है, भगवान का है। भगवान प्रविष्टा, हमने थोड़ा इन्वाइट किया, हम तो खाली सुन रहे थे कि आपने भेजा और अपने आप घुस गया आकर के, जबरदस्त बलात् आके प्रविष्ट हो जाते हैं। और फिर ठोत शमलम कृष्ण, हमारी सारी गंदगियां, हमारे सारे मल निवृत्त हो कर देते हैं, स्वयं करते हैं। हम जब छोटे थे कभी झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते थे, तो हमारे बूढ़े, अरे कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से झाड़ू लगा लेता है, पूंछ, और तुम लोग कैसे बैठते हो, झाड़ू लगा बिना बैठते हो। तो भगवान भी कहते हैं भाई उन बड़ों की बात है, हम अपने आप झाड़ू लगाएंगे और अपने आप इसमें आनंद पूर्वक रहेंगे, जब तक तुम भगाओगे नहीं। भगवान जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, और तुम भगा दो तो बात तुम्हारी है। भगवान से ध्यान हट करके तुम्हारा मन किसी के राग में चला गया, तुमने उस व्यक्ति को अपने हृदय में बैठा लिया, तो सीट तो वहां एक ही है। तो भगवान कहते ऑल राइट, तुमने उसको इनवाइट किया तो मैं उसके लिए सीट छोड़ देता हूं। तो तुम भगवान को भगाओगे तो भगवान बेचारा क्या करे, शिष्ट व्यक्ति पुरुष छोड़ के चले जाते। इसलिए राग करोगे, किसी से द्वेष करोगे, तो द्वेष की अग्नि माय डियर हृदय को जला देती है, और मक्खन खाने वाला हमारा कन्हैया वहाँ कहाँ रहेगा। इसलिए भागवत भगवान के रूप में हमारे हृदय में विराजती तो है, लेकिन कामाद क्रोध रहितम कुर मानसम च, ये कैसे होगी, कर पाएंगे, ये भी भागवत सिखाती है। आज हमारे परंपरा है कि जब सुखदेव जी कथा कहते, व्यास जी क्या, व्यास जी के भी बाप आकर के वहां बैठे हुए सुन रहे थे, तो हमारे इंद्रेश जी महाराज भागवत सुनाएंगे और पूजमलो पीठाधीश्वर और अग्र पीठाधीश्वर बैठ के श्रवण करेंगे, और कितने ही हैं जिनको महाराज बुद्धि से देखते हैं। तो ये हमारी परंपरा है। और फिर सुखदेव जी आसन पर बैठेंगे तो व्यास जी तो फिर अपने यथोचित आसन पर बैठ करके श्रवण करेंगे, और वहीं से अपनी नेत्रों के अनुग्रह से शक्ति प्रदान करते हुए वाणी के रूप में प्रकट होके महाराज जी का अनुग्रह आप सबके ऊपर फलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ यद्यपि मैं सोचा 2-4 मिनट बोलकर बंद कर दूंगा, लेकिन वही बात है कि तदपि कहे बिन रहा न कोई, वाली मजबूरी हो गई। थोड़ा, लेकिन अगर ये न सुने होते भूमिका ना, तो ये जो कथा की महिमा है ये आपको समझ में ना आती। आपको भागवत की महिमा सुनाएंगे, लेकिन इस कथा की महिमा क्या, जब तक आप नहीं समझते तब तक आप उसको वो आनंद न ले पाते। इसलिए कर्तव्य बोध से कुछ अधिक समय लेकर के भी हमने ये प्रयास किया। हमारे इन वाणी के पुष्पों के द्वारा परम पूज्य पूर्व आचार्य जी पुष्पांजलि के रूप में स्वीकार करें
और इस रूप में जो उन्होंने अवतार लिया है, इस रूप में भी हम वाणी के द्वारा वंदन और अभिनंदन करके, और सब उनके रूप यहाँ बैठे हैं, आप सबको भी वंदन अभिनंदन करके अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। कि नाथ भगवान की जय। अब श्री महाराज जी कथा श्रवण हेतु आसनस्थ होंगे। संत महापुरुषों के लिए, वैदिक विप्रों के लिए पीछे आसन लगाए हुए हैं, वहां वे सुखपूर्वक विराजमान हों, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और आप सभी हरि भक्तों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से, सभी बटुक ब्रह्मचारी विद्यार्थियों की ओर से, सभी प्रबुद्ध जनों की ओर से व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज जी से विनती करते हैं, आप अपनी कृपामयी वाणी से हम सबको भी संतों का, ठाकुर जी का कृपा पात्र बनाएं। पुनः आपको प्रणाम करते हुए जय सिया राम। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। चक्त्वा सुदुस्त्वजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठया वचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी,
श्री अग्रदास सब लोग गाओ। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी, करताल बजा के गाओ। अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारे। सिय पिय प्यारी
अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास ओ श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। ओ श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री प्रिय प्यारी अवध, सब लोग गाइए। जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। 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 जय जय श्री अग्रदास बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की, श्री जानकीनाथ जी महाराज की, भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, संत हरि भक्तन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री रैवासा धाम की, परम पूजनीय स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। सब भक्तन की, सब विप्रन की, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय साकेतवासी पूज्य श्री महाराज जी की, परम पूजनीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी की, पूज्य श्री अग्रपीठ एवं मलुक पीठ वाले महाराज जी की, उपस्थित सभी संतन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। प्यारे गिरधर लाल की, परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की परम कृपा से उन्हीं के वांग्मय विग्रह का दर्शन लाभ, श्रवण लाभ हम आप सब लोग कर रहे हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। सन्मुख विराजमान जिनके दर्शन
जिनके श्रवण, जिनका स्मरण मात्र आनंदित कर देता है, ऐसे हमारे व्रज के सब ब्रजवासीन के परम प्रिय, सब ब्रजवासीन के परम आदरणीय दोनों महापुरुषों के श्री युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित सब संत वृंद, सब भक्त वृंद, विप्र वृंद, गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। ठाकुर जी की परम कृपा भई और पूज्य महाराज जी तो मानो जैसे हस्ताक्षर कर गए हैं बात पे कि आज तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा भई है, आज गुरु कृपा भई है। दास योग्य तो नहीं है, पर एक बात मन में आती है कि गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं, गुरु सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यदि गुरु आज्ञा हुई है कि यहां से जयपुर जाओ, तो जयपुर जावे की सामर्थ्य भी गुरु आज्ञा में ही छुपा करके देते हैं। महाराज जी, पूज्य बड़े महाराज जी, साकेतवासी पूज्य महाराज जी, महाराज जी के दर्शन अधिकतर हमको पूज्य महाराज जी की कथा में ही होते थे। ऐसा कोई विशेष हमारा परिचय, महाराज जी का तो परिचय सबको था, पर हमारा कभी ऐसा महाराज जी से मिलना नहीं हुआ। वे शायद कई दिनों तक तो जानते भी नहीं होंगे ये बालक है कौन। लेकिन ये कृपा इस पीठ की ही है। अपने जीवन की प्रथम भक्तमाल कथा कहने का अवसर मिला गत वर्ष